है? एक तो मैं ये सबसे पहली बात बोलता हूँ, आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों के सामने इतना लड़ते हैं और ये नहीं सोचते कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। हुँ। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो देख देख कर एक इमेज बनाते हैं कि पेरेंट्स में अगर मेल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो उस बच्चे के अंदर मेल के लिए एक पिक्चर बन जाती है कि मेल ऐसे होते हैं। हुँ। अगर फीमेल ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तो फीमेल के लिए ऐसी वो बन जाती है। तो बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को दूर रखना चाहिए लड़ाई से। जी। दूसरी बात कि बच्चे क्या इफ़ेक्ट लेते हैं इन हुँ। चीज़ों से। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं फ्रीवलेस, वो ध्यान नहीं दे रहे, हुँ। ठीक है, कोई मतलब नहीं, उन्हें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे, अपने आप को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे, अपने में ही रहना स्टार्ट कर देंगे, अपने बुक्स में, अपने मोबाइल में, अपने ही एक क्लोज इन्वायरमेंट में रहना, इसको विड्रॉल बोलते हैं। ये रिएक्शन अलग अलग होती है। आप देखो, एक्शन तो एक ही हुआ, माँ बाप ने लड़ाई की बच्चे के सामने, हुँ। लेकिन रिएक्शन अलग अलग होगा, वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो जब ये बच्चे ये सब कुछ देखते हैं तो आगे चलकर उनको कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? पहले तो ये कि सोशली इतना डेवलप नहीं हो पाते, उनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। हुँ। जो बच्चे सोशली विड्रॉल करते हैं अपने आप को, वो हमेशा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं बड़े होके, ठीक है। पब्लिक में ज़्यादा अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाते, वो हमेशा खींचे खींचे रहते हैं। हुँ। उनको अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको किसी भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को फेस करने की ताकत नहीं रहती उनके अंदर। वो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, उन्हें कोई भी हर्ट कर सकता है। वो इतना साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो जाते हैं कि छोटी से छोटी बात उनको ऑफेंड कर जाती है। उसी केस में अगर कोई बच्चा पेरेंट्स की लड़ाई देखकर रिएक्ट ऐसे करे कि वो भी आक्रामक बन जाए, तो वो बड़ा होकर डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। वो हुँ। लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा उसका फादर मदर को ट्रीट कर रहे थे, वो लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर फादर मदर की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बच्चे के सामने, तो बड़ा होके वो भी किसी लेडी की बिल्कुल। रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जी। तो एज अ पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों में ये आदतें सिखाई जाए कि आपको सामने वाली के साथ कैसे बिहेव करना है। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है इन बच्चों में ना, हुँ। इन बच्चों में बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है। फिजिकल डिसीज़ तो बाद की बात है, पहले तो साइकोलॉजिकली बच्चे डेवलप नहीं हो पाते सही से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर जाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब बच्चे होते हैं कि घर जाएँगे, माता-पिता के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अलग तरह के होते हैं। उनको माता-पिता चाहिए ही नहीं, उनको मतलब वो इसीलिए ना कि उनको एवर्जन हो रही है माँ बाप से। माँ बाप घर में घुसते ही उनको क्लेश मिलता है, माँ बाप के बीच हुँ। में लड़ाई हो रही है। अब वो दोस्त के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जी। वहाँ खुश हो रहे हैं, वहाँ हुँ। खेल कूद मिल रहा है। माँ बाप वैसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, लेकिन उनकी लड़ाई सुननी पड़ रही है उनको, हुँ। तो वो एवर्जन करते हैं, वो दूर भागते हैं इन चीज़ों से। बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें तो अच्छा बढ़िया माहौल चाहिए घर में। हुँ। अगर ये क्लेश वाला माहौल रहेगा तो बच्चे तो वैसे ही भागेंगे।